राम राम। कई बार हमारे जीवन में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो कार्य बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं कर पाता, कई बार वो कार्य छोटे से छोटा व्यक्ति कर देता है। आप सबने श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ किया होगा। उनके अनेक जो सीरियल हैं वो टीवी पर देखे होंगे। आप भी मन में सोचते होंगे कि महाराज जनक ने जब धनुष यज्ञ का आयोजन किया तो सब राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन अयोध्या में अपना निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा। कहते महाराज जनक एवं महाराज दशरथ, ये दोनों ऐसे धर्मज्ञ राजा थे कि प्रतिदिन ये लोग देव लोक में जाते। महाराज इंद्र भी अपने दरबार में इनको अपना आसन देकर दोनों को बिठाते थे। महाराज जनक जी की एक पुष्प वाटिका थी, जिस वाटिका के पुष्प प्रत्येक दिन अप्सराएं लेने आती थी और वही पुष्प देवलोक में जाते थे। उस पुष्प वाटिका की इतनी महिमा थी। एक बार महाराज जनक और शनि महाराज में देवलोक में ही इंद्र की सभा में शास्त्रार्थ हो गया। अब उस शास्त्रार्थ में महाराज जनक विजयी हुए। उनके गले में जय की माला पहनाई गई कि आप जीत गए हैं। इससे महाराज शनि को बड़ा अपमान महसूस हुआ। उसने कहा, इस जनक को अपनी पुष्प वाटिका पर बड़ा अभिमान है, मैं अभी इसकी नगरी में जाकर उस पुष्प वाटिका को ही समाप्त कर दूंगा। तो वो शनि महाराज उस पुष्प वाटिका पर आए, अपनी एक बार उल्टी दृष्टि घुमाई, वो पूरी पुष्प वाटिका जलकर खाक हो गई। उसके सारे पौधे समाप्त हो गए, सारे फूल खत्म हो गए। जनक महाराज बहुत चिंतित थे कि क्या किया जाए। जनक महाराज जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो दिन भर यही सोचते रहते कि मेरे से क्या घोर पाप हो गया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी पुष्प वाटिका के पुष्प प्रतिदिन देवलोक में जाते थे, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। जो उनके गुरु थे शतानंद, उन्होंने कहा कि इसका उपाय अष्टावक्र ऋषि ही बता सकते हैं। वो लोग अष्टावक्र ऋषि के पास गए। उन्होंने कहा, ठीक है, इसका एक उपाय है कि एक कच्चा घड़ा कच्चे सूत से बांधकर, जो उसी पुष्प वाटिका में कुआं है, उससे जो जल भर के इस पुष्प वाटिका में छिड़क देगा, तुम्हारी पुष्प वाटिका पहले के समान हो जाएगी। अब बहुत लोगों ने प्रयत्न किया उस नगर के, लेकिन कभी वो घड़ा टूट जाता, कभी वो सूत टूट जाता, वो कार्य नहीं होता। जनक जी दिन प्रतिदिन चिंता में रहने लगे। इस बात को लगभग 1 माह होने को आ गया। हर नगर में आमंत्रण भेजा गया कि बताएं, कोई ऐसा कर सकता है। बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। तब किसी ने उनको बताया कि आपने सब राजाओं को निमंत्रण भेजा है, तो आप ऐसा कीजिए, जो धर्म ध्वजाधारी हैं, अयोध्या के महाराज हैं, महाराज दशरथ, उनको ये निमंत्रण भेजिए। अब जनक जी ने वो निमंत्रण महाराज दशरथ को भेजा। दशरथ जी ने जब वो पत्र पढ़ा कि कच्चे घड़े से कच्चे सूत के साथ उसमें से जल निकालना है और पुष्प वाटिका में छिड़कना है, और नीचे उन राजाओं की सूची थी जो इस कार्य में नाकाम हो चुके थे, अर्थात सफल नहीं हुए थे। अब दशरथ महाराज सोच में पड़ गए कि यह कार्य बहुत कठिन है, कैसे होगा। अगर मैं ना कर पाया तो मेरा भी इसी सूची में नाम आ जाएगा कि मैं ये कार्य नहीं कर पाया। दशरथ जी ने दरबार में आना बंद कर दिया। उस बात को 6 दिन हो गए। 7वें दिन उनके दरबार का एक सफाई कर्मचारी था, वो महाराज दशरथ के महल में आया और बोला कि महाराज दशरथ से मिलना चाहता हूं। महाराज दशरथ को संदेश दिया गया कि आपका एक सफाई कर्मचारी आपसे मिलना चाहता है।
महाराज दशरथ ने भी 6 दिन से कोई भोजन नहीं किया था। वो व्यक्ति भीतर आया, दूर से ही महाराज को प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज आपकी ये दशा क्यों है? आपने 6 दिन से भोजन क्यों नहीं किया? महाराज दशरथ सोचने लगे कि इस व्यक्ति को कैसे पता कि मैंने 6 दिन से भोजन नहीं किया, जबकि महल में मेरे लिए रोज भोजन आता है और मैं खाता नहीं हूं, वहीं पड़ा रहता है। ये बाहर का व्यक्ति है, इसे कैसे ज्ञात हुआ? तो महाराज दशरथ ने पूछा, आपको कैसे ज्ञात हुआ? कहते, महाराज आप जो भोजन करते हैं, जो उसकी जूठन बच जाती है, पिछले 38 साल से मैं आपकी जूठन खा रहा हूं। मुझे 6 दिन से वो जूठन नहीं मिली, तो मुझे ज्ञात हो गया कि आपने भोजन नहीं किया। आपके मन में क्या चिंता है, आप मुझे बताइए, मैं उसका कोई उपाय कर दूंगा। महाराज दशरथ ने राजा जनक का वो पत्र पढ़कर सुनाया तो वो सफाई कर्मचारी हंसने लगा कि ये कार्य तो मैं कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप सबसे पहले भोजन कीजिए और उतना ही भोजन बचाना जितना रोज बचाते हो। आप भोजन करेंगे, आपकी जूठन मैं खाऊंगा, फिर ये कार्य करने में जाऊंगा। महाराज दशरथ ने वैसा ही किया। अब वो व्यक्ति जनकपुर पहुंच गया, जाकर बोला कि मैं अयोध्या से आया हूं और मैं वहां का सफाई कर्मचारी हूं, मैं वो मटके से जल निकालूंगा। तो सब हंसने लगे कि बड़े बड़े धर्मज्ञ राजा आए, उनसे नहीं निकला तो ये एक सफाई कर्मचारी कहां से निकालेगा? लेकिन सब हताश हो चुके थे। 1 माह बीतने को आ गया था। महाराज जनक की दशा बहुत खराब हो गई थी, ना कुछ जल ले रहे थे, ना भोजन ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे। उनको वाटिका में ले जाया गया। उस सफाई कर्मचारी ने मटके को कच्चे सूत से बांधा और कहा, यदि मैंने पिछले 38 वर्ष तक अपने तन मन धन से महाराज की सेवा की है और उनकी जूठन के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, तो हे मटके तू जल लेकर बाहर आना। उसने मटका डुबोया, मटका जल लेके बाहर आ गया। उसने पूरी पुष्प वाटिका पे छिड़का, पुष्प वाटिका पहले के समान हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। जब धनुष यज्ञ का प्रसंग आया तो महाराज जनक ने सोचा, मैं महाराज दशरथ को निमंत्रण भेजूं, ये ना हो वो किसी सफाई कर्मचारी को या किसी अन्य दरबारी को भेज दें कि जाओ धनुष तोड़ाओ, और वो धनुष तोड़ दे तो क्या होगा। इसी कारण महाराज जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को कहा कि उठो राम, इस शिव चाप का भंजन करो, तब श्री राम ने कहा था कि हमें इस धनुष यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया गया। तब महाराज जनक ने कहा कि मैं तुम्हें अब आमंत्रित करता हूं। जब महाराज जनक ने उन्हें आमंत्रित किया, उसके पश्चात ही वो धनुष भंग हुआ। तो ये बात है मेरे भाई बहन, जो कार्य बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, वो कई बार छोटे से छोटे लोग कर पाते हैं। इसलिए अपने मन में किसी को छोटा मत समझिए कि कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। राम राम, जय श्री राम।